लीग से बड़ी खबर है। जासूसी कांड पर बड़ा अपडेट आया है। दिल्ली पुलिस के रिमांड पर कासिम और हसीन है। 5 जून तक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पूछताछ करेगी। रिमांड के दौरान कासिम और हसीन कई बड़े राज उगलेंगे। हसीन और कासिम ने पाकिस्तान भारतीय सिम पहुंचाई। भारतीय सिम के जरिए ISI करवा रहा था जासूसी। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर जानकारी ये मिल रही है कि दिल्ली पुलिस के रिमांड पर कासिम और हसीन कई बड़े जो खुलासे हैं वो हो सकते हैं। 5 जून तक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पूछताछ करेगी। रिमांड के दौरान कासिम और हसीन कई बड़े राज उगलेंगे। हसीन और कासिम ने पाकिस्तान भारतीय सिम पहुंचाई, ये भी जानकारी मिल रही है। भारतीय सिम के जरिए ISI जासूसी करवा रहा था। तो बड़ी खबर, 5 जून तक दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल जो है वो पूछताछ करेगी। कासिम का भाई हसीन, उसकी भी तस्वीर आपको दिखा रहा है और कासिम की भी तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाना है। दिल्ली पुलिस के रिमांड पर कासिम और हसीन है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 5 जून तक दिल्ली की स्पेशल सेल पूछताछ करेगी। जासूसी कांड पर बड़ी अपडेट सामने आई है। भारतीय सिम के जरिए ISI जासूसी करवा रहा था और 5 जून तक दिल्ली की स्पेशल सेल पूछताछ करेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली पुलिस के रिमांड पर कासिम और हसीन है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, कई बड़े खुलासे हो सकते हैं पूछताछ में, क्या जानकारी? 30 मई को इंटेलिजेंस की टीम ने कासिम को हिरासत में लिया था और उसके बाद जब दिल्ली स्पेशल सेल की टीम ने कासिम को गिरफ्तार किया, कासिम ने पूछताछ में कई बड़े राज खोले और ये भी सामने आया कि उसके जो परिवार के लोग थे वो भी पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के मामले में संलिप्त थे। और उसके बाद दिल्ली साइबर सेल, जो दिल्ली स्पेशल सेल की टीम है, उसने कासिम के भाई हसीन को गिरफ्तार किया। अब हसीन और कासिम से दोनों से ही न्यायालय में पेश कर पुलिस ने रिमांड लिया है। 5 जून तक रिमांड के दौरान पूछताछ की जाएगी। इस दौरान कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। ये भी सामने आया है कि कासिम और हसीन, जो कासिम पाकिस्तान गया था तो जो भारतीय सिम थी वो भी वहां पर छोड़ करके आया था, जिनसे लगातार व्हाट्सएप नंबर के जरिए भारत की जासूसी की जा रही थी। पाकिस्तान के लोग वहां से भारतीय नंबर से जासूसी कर रहे थे और अब हसीन को जब गिरफ्तार किया तो हसीन भी कई बड़े राज उगल रहा है। यानी कि एक मौलाना अफजल है, वो भी इनके साथ में मौजूद था इस पूरे कार्य में और एक इश्तियाक बताया जा रहा है जो कासिम के साथ रहता था। अब दोनों की गिरफ्तारी बाकी है तो हसीन से यही पूछताछ की जा रही है प्राथमिकता से कि इश्तियाक और मौलाना अफजल जो है वो कहां पर छिपे हुए हैं, वो उनको गिरफ्तार करना बेहद जरूरी है, क्योंकि तभी इस पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा कि आखिर ये किस नेटवर्क के जरिए पूरी जो जासूसी है वो पाकिस्तान पहुंचा रहे थे। क्या क्या इन्होंने जो है जासूसी यहाँ से करके पाकिस्तान के लिए सूचनाएं भेजी थी, किस नेटवर्क से ये पूरी जासूसी कर रहे थे, कौन से फोन इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि कासिम को जब हिरासत में लिया गया तो उसका फोन पूरी तरह से अपसेट था। हालांकि उसे रिकवर करने की पूरी कोशिश की जा रही है और जब फोन रिकवर होगा तो बहुत बड़े चौंकाने वाले खुलासे फोन से भी होंगे। अब कासिम के साथ साथ जो उसका भाई हसीन है उससे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। 5 जून तक दिल्ली जो स्पेशल सेल की टीम है उनके रिमांड के दौरान इनसे लगातार पूछताछ हो रही है। जी ठीक है दीपक, आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कासिम और हसीन ने उगले राज। भारतीय फोन नंबर यूज कर रही ISI जासूसी मामले में बड़ा खुलासा। जासूसी मामले में दी के कासिम और हसीन से पूछताछ में कई राज उगले हैं। दोनों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। सख्ती से पूछताछ में दोनों ने बताया कि ISI भारतीय फोन नंबरों का इस्तेमाल कर रही है, जिसे आरोपी हसीन ने मुहैया करवाया था। दरअसल हाल ही में हुए पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाक सीमा पर बढ़े तनाव को देखते हुए खुफिया एजेंसियां बेहद सतर्क हो गई हैं। इसी कड़ी में जासूसी के शक में कासिम को गिरफ्तार किया गया, जिससे कड़ाई से पूछताछ में हसीन का नाम सामने आया। दीव जिले के पहाड़ी थाना इलाके के गांव गंगोरा का कासिम इंटेलिजेंस की टीम में हिरासत में आया तो उसके बाद एक नया खुलासा हो रहा है। 23 मई को इंटेलिजेंस की टीम ने कासिम को हिरासत में लिया और उसके बाद पूछताछ की। पूछताछ के बाद कासिम को दिल्ली स्पेशल सेल की टीम के
हवाले किया गया और उसे गिरफ्तार करने के बाद जब स्पेशल सेल की टीम ने पूछताछ की तो सामने आया कि कासिम का भाई हसीन भी उसके साथ लगातार पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। हसीन की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली स्पेशल सेल की टीम गांव गंगोरा पहुंची, दबिश दी गई, लेकिन हसीन का कोई पता नहीं लगा। और उसके बाद जब वहां जो दिल्ली स्पेशल सेल की टीम थी उसके पहाड़ी थाना पुलिस के साथ जगह जगह दबिश दे रही थी तो सूचना मिली कि नगर के गांव बांस का बनेनी में हसीन छुपा हुआ है। एक मस्जिद से उसे हिरासत में लिया गया और उसे दिल्ली स्पेशल सेल की टीम अपने साथ लेकर के गई। 23 मई 2025 डीग से 32 साल के कासिम को जासूसी के आरोप में पकड़ा गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के कुछ लोगों के संपर्क में था और उसने पाकिस्तान का दौरा भी किया था। एक के बाद एक जासूसी के आरोप में गिरफ्तारियां बेहद संवेदनशील मसला है। ये राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। अब केवल साधारण नागरिकों या सीमा पार से आने वाले एजेंटों पर ही नहीं बल्कि ऐसे लोगों पर भी नजर रखनी होगी जिनकी पहुंच संवेदनशील जानकारी तक है। बताया जा रहा है कि कासिम था, उसके साथ 4-5 उसके जो भाई थे परिवार के, वो भी इस पूरी जासूसी से जुड़े हुए थे और लगातार पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे। 23 मई को पहली दफा गांव गंगोरा में जब ये इंटेलिजेंस की टीम पहुंची थी तो वहां कासिम को हिरासत में लिया गया और उसके बाद पूछताछ की गई तो फिर नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि कासिम और हसीन की गिरफ्तारी के बाद जो अन्य लोग हैं वो कब तक इंटेलिजेंस और दिल्ली स्पेशल टीम की हिरासत में होते हैं। कैमरा पर्सन मनोज के साथ दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर।